मेरे प्रिय भक्तों, जब इस संसार में कोई एक दीपक जलता है तो उसका प्रकाश पूरे घर को रोशन कर देता है। उसी प्रकार जब परिवार में एक भी व्यक्ति सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान से जुड़ता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। शायद तुम्हें यह महसूस ना हो, लेकिन जब तुम भक्ति में लीन होते हो, जब तुम प्रेम और विश्वास से भगवान का स्मरण करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा प्रभावित होती है। यह ऊर्जा तुम्हारे परिवार के हर सदस्य तक पहुंचती है और अनजाने में उनके जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। बच्चों, जब तुम सच्चे मन से भगवान का नाम जपते हो तो वह जप केवल तुम्हारे लिए नहीं रहता, वह तुम्हारे परिवार को भी कष्टों से बचाने का माध्यम बनता है। जब घर में कोई व्यक्ति नित्य भगवान का स्मरण करता है तो उस घर में प्रेम, शांति और समृद्धि का वास होता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इसी सत्य को बताने आया हूँ, लेकिन इस सत्य को पूरा सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी परेशानियाँ लिख देना। मैं तुम्हारी परेशानियों को ज़रूर सुनूंगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। तुम सोचते हो कि भक्ति केवल तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगी, लेकिन सच तो यह है कि भक्ति की शक्ति तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा करती है। जब एक घर में कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है तो उसकी आस्था परिवार के हर सदस्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। घर के वातावरण में शांति और मधुरता आ जाती है। परिवार के अन्य लोग भी भले ही सीधे भक्ति ना करें, लेकिन उनका हृदय धीरे धीरे भगवान के प्रेम और कृपा को अनुभव करने लगता है। यदि घर में संकट भी है तो वह शीघ्र ही टल जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान का नाम लिया जाता है। वहाँ संकट अधिक समय तक टिक नहीं सकता। संसार के किसी भी संकट से बचने के लिए भक्ति ही सबसे बड़ी कवच है। इसलिए यदि तुम अपने परिवार की खुशहाली चाहते हो तो नित्य भगवान का स्मरण करो। यह मत सोचो कि परिवार के अन्य लोग भक्ति से दूर हैं। तुम अपनी भक्ति को सच्चे मन से निभाओ, तुम्हारा विश्वास ही उनके जीवन में रोशनी लाएगा। भक्ति का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि यह मन को शुद्ध कर देती है, विचारों को सकारात्मक बना देती है और जीवन को एक नई दिशा देती है। तुम्हारा एक कदम भगवान की ओर बढ़ाना तुम्हारे पूरे परिवार को आनंद, सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। इसलिए कभी यह मत सोचो कि यदि परिवार में केवल तुम ही भक्ति कर रहे हो तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भक्ति की शक्ति अपरंपार है। यह धीरे धीरे पूरे परिवार को अपने आशीर्वाद में समेट लेती है। याद रखना, जब एक दीप जलता है तो अंधकार स्वतः ही दूर हो जाता है। जब तुम भक्ति में लीन हो जाते हो तो तुम्हारे पूरे परिवार पर भगवान की कृपा बरसने लगती है। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि भक्ति केवल तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए है। बच्चों, भक्ति का प्रभाव लहरों की तरह होता है जो एक हृदय से निकलकर पूरे परिवार और समाज तक पहुंचता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर को स्मरण करता है तो वह केवल स्वयं नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों और आने वाली पीढ़ियों तक के लिए एक सुरक्षा कवच बना देता है। बच्चों, जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ कलेश टिक नहीं सकता, वहाँ लड़ाइयाँ जल्दी समाप्त हो जाती है, वहाँ द्वेष और जलन समाप्त हो जाती है, वहाँ प्रेम और करुणा जन्म लेती है। तुम्हें यह महसूस नहीं होगा, लेकिन जब तुम सच्चे हृदय से भगवान का भजन गाते हो, मंत्र जाप करते हो तो वह ऊर्जा पूरे घर में प्रभावित होती है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि जब घर में भक्ति का वातावरण बनता है तो मन हल्का महसूस करता है। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे आसपास का नकारात्मक माहौल भी धीरे धीरे सकारात्मकता में बदलने लगता है।
भक्ति केवल तुम्हें नहीं बदलती, यह तुम्हारे पूरे परिवार की आभा को शुद्ध कर देती है बच्चे। परंतु कई लोग यह सोचकर भक्ति से दूर रहते हैं कि बाकी लोग इसमें रुचि नहीं लेते। लेकिन याद रखना, सत्य और प्रेम की राह पर चलने वाला अकेला भी हो तो भक्ति और उसकी शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड से अधिक होती है। एक दीपक जलाकर पूरे कमरे के अंधकार को मिटाया जा सकता है, तो क्या तुम्हारी भक्ति तुम्हारे परिवार के अंधकार को दूर नहीं कर सकती बच्चों? जब तुम सच्चे हृदय से भक्ति में लीन हो जाते हो तो ईश्वर केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के जीवन को भी संरक्षित करने लगते हैं। हो सकता है कि वे भगवान को ना मानते हो सकता है कि वे तुम्हारी भक्ति को ना समझें, लेकिन समय के साथ उनकी आत्मा भी इस दिव्य ऊर्जा का अनुभव करने लगेगी। भक्ति का मार्ग एक बीज की तरह है। जब तुम इसे अपने जीवन में बोते हो तो धीरे धीरे यह अंकुरित होता है, बड़ा होता है, फिर यह पेड़ बनकर छाया, फल और सुरक्षा प्रदान करता है। यही भक्ति की शक्ति है। यह तुम्हारी संतानों तक को ईश्वर की कृपा से जोड़ देती है। इसलिए यदि तुम्हारे परिवार में केवल तुम ही भगवान का स्मरण करते हो तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो, इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानो। तुम अपने घर के लिए एक ढाल बन रहे हो, तुम अपने प्रियजनों के लिए एक ऐसा मार्ग बना रहे हो जिससे वे एक दिन स्वयं प्रकाश की ओर बढ़ सके। भक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, यह आचरण में होती है। जब परिवार तुम्हें शांत, संतुलित और प्रसन्नचित्त देखेगा, जब वे देखेंगे कि कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास बना हुआ है, तो धीरे धीरे वे भी इस मार्ग को अपनाने लगेंगे। स्मरण रहे बच्चों, एक भी सच्चा भक्त पूरे परिवार की दिशा बदल सकता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ ईश्वर है, उनकी कृपा है और वही कृपा तुम्हारे पूरे परिवार पर भी बनी रहेगी। अतः श्रद्धा रखो, भक्ति करते रहो और स्वयं को भी, अपने परिवार को भी ईश्वर के प्रेम से जोड़ दो। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी हार मत मानना, तुम निरंतर अभ्यास करते रहो, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा रखो, उनका नाम जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी मत चिंता करो। मैं और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हमेशा खुश रहना, आगे बढ़ते रहना। ओम नमः शिवाय।